गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 17 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज के जो लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। मीन्स जिस क्वेश्चन में हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इकट्ठे दे रखा हो तो वैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने वैसे ही क्वेश्चन करते। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं उनका सम क्या है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब उसके उन्हीं दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका 6 टाइम्स है। मीन सम ऑफ टू नंबर्स, यहां लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर चाहे कोई भी हो, वो क्या है, इज इक्वल टू है 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर ऑफ दैट नंबर ऑफ दैट टू नंबर्स। ठीक है, उन्हीं दो नंबर्स का क्या लेना है, ज्योमेट्रिक मीन। ये कंडीशन हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है जी, और प्रूव करने का बोला शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो। हमें प्रूव करना है वो दो जो नंबर हम मानेंगे वो क्या है, रेशो में है। उनकी रेशो किसके बराबर आती है, 3 + 2√2 की रेशो 3 - 2√2। तो सबसे पहले हम वो दो नंबर पोज करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। उन दो नंबर्स को मैंने क्या मान लिया, ए और बी मान लिया। क्लियर। आफ्टर ऑल सपोजिंग हमने क्या किया, उन दो नंबर्स को ए और बी मान लिया। अब ये कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं ये अपनी जो हमारे को गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर, उन दोनों नंबर्स का सम क्या है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। उन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा। चाहे इस लाइन को बीच में एक बार ऐड कर लेना, जो मैंने यहां लिखी है इसको यहां पहले लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देन वैल्यू लिखना a + b, उन दोनों नंबर्स का सम इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। और उन दोनों का नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन यही होता है, अगर दो नंबर्स का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इट मींस ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो ये आ जाएगा a + b इक्वल टू कितना आ गया, 6√ab। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, a + b, इस √ab को यहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिए जरा। और वो जो शिफ्ट करना है उसमें से 6 के भी फैक्टर्स में से 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 और 3 फैक्टर को यहीं रखना है। आई एम सॉरी, दोबारा बता देते हैं आपको। a + b इक्वल टू क्या लिखना है आपने, 6 के फैक्टर बना लीजिए 3 और 2, और √ab ऐसे लिख दीजिए साथ में। ठीक है जी। अब 6 के फैक्टर, इसका फैक्टर क्यों बनाया, क्योंकि इस 2 ऑफ √ab को मैं अपॉन में लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ध्यान से देखिएगा कि सारे क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही होंगे जो भी आपके इस टाइप के होंगे। दोनों नंबर्स का सम किसके बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू लिख दी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। आफ्टर दैट 6 के फैक्टर लिखे 3 × 2। ठीक है, मीन्स 2 मुझे यहाँ क्यों लिखा है मैं बताऊंगा अभी। अब मैंने क्या किया, a + b, ये 2 √ab, इसको अपॉन में ले आया टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपके पास, 3 बचा मीन्स 3/1 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, उसको मैं आपको पहले समझा भी देता हूँ। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको यहाँ एग्जांपल लिखता हूं। अगर मेरे पास ऐसे दो नंबर हो, a/b बराबर हो c/d के, a/b इक्वल टू किसके हो, c/d के, तो मैं जब अप्लाई करता हूं c एंड d मीन्स कंपोनेंट और डिवाइडर अप्लाई करता हूं, तो ये क्या बन जाता है, a + b a - b, c + d c - d। मतलब आपने जब भी आप अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिवेंडो को, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्म में जो भी आपको इक्वेशन जिस पे भी अप्लाई करेंगे इस फॉर्म में आपने लिख देनी है। ठीक है, मीन जो अपॉन में है दोनों को ऊपर प्लस में लिख देना और दोनों को नीचे माइनस में लिख देना। उसी तरह राइट हैंड साइड पे भी वैसे लिख देना। क्लियर।
तो अप्लाई करने के बाद ऊपर वाली टर्म देन दूसरी जो नीचे है उन दोनों को इकट्ठा लिखो और बीच में क्या लगा दो साइन प्लस का, जो न्यूमरेटर बनता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म और बीच में साइन माइनस का। दोनों साइड अप्लाई यही करना है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म बीच में साइन प्लस का। देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, मीन्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। क्लियर, ये याद रखिए। हाँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। ये होता है अप्लाई करना कंपोनेंटो और डिवाइडो को। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ देखेंगे आप वो 2 मैंने क्यों साथ लिया था, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बन सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्म का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं यहाँ a को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, b को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। उसी तरह यहाँ आपका क्या आएगा, प्लस का साइन। देखिए क्या बना, a को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, b को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ab को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ b। इसी तरह हमने नीचे भी ऐसे लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू 3 प्लस 1, हाँ जी 4 and 3 minus 1 that is your 2. Is that clear? Okay, now you will see that यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे कौन सा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा और नीचे कौन सा बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला बन रहा है, यह बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है जी, 2/1 लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या है, आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में आप क्या कर सकते हैं, बाय टेकिंग या तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलिए टेकिंग स्क्वायर रूट या अप्लाई स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट लगा दीजिए बोथ साइड। अंडर रूट लगाया तो अंदर क्या था, a माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, 2/1। इज दैट क्लियर? अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 क्या होता है हमारे पास, 1 ही होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद दोबारा हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्लियर, अगेन अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे को, जब हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, और प्लस फिर डिनोमिनेटर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये ऊपर बनता है, नीचे क्या बनेगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्लियर, सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। क्या बना, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ b और स्क्वायर रूट b कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं और अपोजिट साइन, तो ऊपर बचेगा 2 ऑफ स्क्वायर रूट a। अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a कितना होता है, 2 अंडर रूट a। उसके नीचे अब यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ क्या आ गया, अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। क्लियर, 2 अंडर रूट a ऊपर है, उसको वैसे लिख दीजिए,
और नीचे देखिए अंडरूट बी, सॉरी अंडरूट ए और अंडरूट ए कैंसिल हो रहे हैं, बी आपका बच रहा है, सॉरी अंडरूट बी और अंडरूट बी प्लस के साइन है, सेम साइन सेम टर्म्स, तो क्या बन जाएगा 2 अंडरूट बी इज इक्वल टू अंडरूट 2 प्लस 1 अंडरूट 2 माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब यहां पे आपका 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो बचा क्या आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडरूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडरूट 2 माइनस 1, यही बचा। अब इसके बाद हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना था शो दैट द टू नंबर्स आर इन द रेशो। वो टू नंबर्स कौन से थे, ए और बी, मींस ए और बी की रेशो निकालनी है। बट हमारे पास यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी है, मींस मैं यहाँ क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, व्हाट यू गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड मींस अंडरूट ऑफ ए और अंडरूट ऑफ बी का स्क्वायर, और यहां पे क्या बनेगा अंडरूट 2 प्लस 1 अंडरूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, मींस यहां बचेगा ए अपॉन बी, और यहां क्या बचा, यहां बचा स्क्वायर को न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दो, डिनोमिनेटर का अलग कर दो, एंड देन इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ए अपॉन बी, हाँ जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, क्या बना अंडरूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट 2, और नीचे क्या बनेगा अंडरूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, सॉरी यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ नीचे माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला, ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करके जो आपके पास बने 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडरूट 2, 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडरूट 2, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है, ध्यान देख लीजिए ध्यान से, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडरूट 2 और 3 माइनस 2 अंडरूट 2, 3 प्लस 2 अंडरूट 2 और 3 माइनस अंडरूट 2, और किसकी रेशो है ये, अपॉन में ही है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए रेशो भी कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस 2 अंडरूट 2 टू द रेशो 3 माइनस 2 अंडरूट 2। इज दैट क्लियर? तो यही हमने प्रूव करना था कि दो नंबर जो हमारे हैं, जो हमने सपोज करे थे, वो किस रेशो में है, 3 प्लस 2 अंडरूट 2 टू द रेशो ऑफ 3 माइनस 2 अंडरूट 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस याद रखिए अप्लाई आपने कंपोनेंट और डिपेंडो कहाँ करना है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद सेम एज इट इज हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द अर्थमेटिक मीन of two positive number a and b, of two positive number a and b, ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन ले हम किसका, दो पॉजिटिव नंबर है, कौन सा, a और b, इफ ट्वाइस, अर्थमेटिक मीन क्या है, ट्वाइस होगा किसका, ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जो आपका अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स का, वो क्या है, डबल है किसका, ज्योमेट्रिक मीन का। देन प्रूव दैट हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट a रेशियो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 2 प्लस 2 अंडरूट 3, सॉरी 2 प्लस अंडरूट 3 टू द रेशियो ऑफ 2 माइनस अंडरूट 3।
2 प्लस √3 टू द रेशियो ऑफ 2 माइनस √3। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले वो दो नंबर क्या है? A एंड B आर टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन किसका? A एंड B का। अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B क्या है? वो ट्वाइस है किसका? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। किसका? ज्योमेट्रिक मीन किसका? A और B का। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है जब A एंड B का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं? वो होता है हमारे पास A प्लस B अपॉन 2। ठीक है जी, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ऑफ स्क्वायर रूट AB, 2 ऑफ स्क्वायर रूट AB। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था उसमें क्या करा था? AB को शिफ्ट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ AB को शिफ्ट कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, साथ में 2 भी करा था, बट यहाँ 2 पहले ही है तो सिर्फ हम ये वाला पार्ट शिफ्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? देन वी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए, तो A प्लस B 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या बना? 2। क्लियर? सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ किसका? AB का स्क्वायर रूट जो था वो शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। तो अब इसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं C एंड D। C एंड D मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलता है वो? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल अपॉन न्यूमरेटर प्लस सॉरी माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने? फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला किसका बना था? ये स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B का होल स्क्वायर। और ये वाला किसका फॉर्मूला बना था? नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हुआ था? 3 और 2 माइनस 1 1। यही फॉर्मूला बना था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में। मैंने डायरेक्ट वहीं पे लाइन लिख दी आपकी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B का होल स्क्वायर बनता है हमारे पास A प्लस B प्लस 2 ऑफ अंडर रूट AB, और स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B का होल स्क्वायर बनता है A प्लस B माइनस 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ AB। अब इसके बाद जब ये हो गया था फिर क्या लिया था हमने? टेकिंग स्क्वायर रूट। बोथ साइड आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट मीन्स पावर लगानी है 1/2। ठीक है, जब आप पावर लगाते हैं 1/2 मतलब ऐसे अंदर ये आ जाएगा A। ठीक है जी, और यहां भी लगा दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B इक्वल टू अंडर रूट 3+1। क्या बचा? अंडर रूट 3+1। अब इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्या? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो वो क्या बोलता है? न्यूमरेटर ये है प्लस डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम अप्लाई यही कीजिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ B और स्क्वायर रूट ऑफ B कैंसिल हो रहे हैं। बचा क्या? 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ A, और नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B माइनस अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B। मीन्स अंडर रूट A और अंडर रूट A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बनेगा अंडर रूट 3+1 अंडर रूट 3 - 1।
क्लियर। तो जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बन जाता है, 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू आता है √3 + 1 एंड √3 - 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। 2 से देखिए लास्ट स्टेप में एक और चीज हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, a अपॉन b की, मीन्स a/b। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a है, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1। स्क्वायर ले रहे हो, दोनों का स्क्वायर आप क्या अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या a अपॉन b। और यहाँ आप a + b का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में अप्लाई होगा और a - b कहाँ होगा, a - b का होल स्क्वायर कहाँ अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में। चलिए अप्लाई कीजिए। तो ये बना हमारे पास √3a² + b² + 2ab a² + b² - 2ab, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है a अपॉन b = 3 + 1 + 2√3 एंड 3 + 1 - 2√3, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना आता है, a अपॉन b कितना आ जाएगा, 4 + 2√3 और यहाँ आ जाएगा 4 - 2√3। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले दीजिए, ऊपर में तो अंदर बचा 2 + √3 और नीचे से भी 2 कॉमन आ रहे हैं आपके, तो यहाँ बचा 2 - √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो a अपॉन b कितना आ रहा है हमारे पास, 2 + √3 अपॉन 2 - √3, मीन्स a/b क्या हो गया आपके पास, 2 + √3 किसके बराबर आया, टू द रेशियो ऑफ 2 - √3। तो ये था हमने प्रूव करना, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? इजी है। बस याद रखिए किस स्टेप में आपने क्या चीज करनी है और कैसे आपने कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नोट कर लीजिए। Okay, now move to the next question. जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन मतलब एक ज्योमेट्रिक मीन g, जो कि g है, एंड टू अर्थमेटिक मीन a1 एंड a2। ठीक है, अगर एक ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है g और 2 अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं a1 एंड a2, बी इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटीज अगर हमको 2 क्वांटिटीज के बीच में इंसर्ट किया जाए, ठीक है जी, तो हम क्या प्रूव दैट अब वो 2 क्वांटिटीज आप कुछ भी ले सकते हैं, ए एंड बी। ठीक है, यही मान लेते हैं क्वेश्चन में ए एंड बी दे रखी हो 2 क्वांटिटीज। ठीक है, देन प्रूव दैट कैपिटल जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 - a2 इंटू 2a2 - a1। इज दैट क्लियर? ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी, 2 नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है और 2 अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी।
मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग गिवन क्या है, टू पॉजिटिव नंबर रख दीजिए ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है कि जो ज्योमेट्रिक मीन जी है, मीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कैपिटल जी। यही है ज्योमेट्रिक मीन, किससे बोला है? जी से बोला है डिनोट करने को, और बिटवीन ए एंड बी के बीच में। अब बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी इक्वल टू टू जी, ए प्लस बी इक्वल टू टू जी। इज दैट क्लियर? सॉरी, ये तो ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन का हो गया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, आई एम सॉरी, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? जी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और वो किसके बराबर था? जी के। तो मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ गया? जी के बराबर। मीन ए बी किसके बराबर आ गया? जी स्क्वायर के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन की वैल्यू लगा दी। क्लियर? आफ्टर दिस सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि A1 और A2 दो अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट करेंगे बिटवीन ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो उसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम अर्थमेटिक मीन में इंसर्ट करते थे 2 3 4, वैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A1 एंड A2 क्या है हमारे? R2 अर्थमेटिक मीन, R2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच दो अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट करते हैं ऐसे। ठीक है जी। तो टर्म 1 ये बनी। टर्म 1 मीन्स कैपिटल ए, ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एपी की। ठीक है। ये टर्म 2 बनी, दैट इज योर टर्म 3, दैट इज योर टर्म 4। और ये क्या है? आर इन ए पी, बिकॉज अर्थमेटिक मीन बोला गया है। ठीक है, आर इन ए पी। अब अगर कोई भी टर्म अगर मुझे एपी की फाइंड करनी है तो मुझे क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म एंड देयर कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करेंगे। जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे वो हम करेंगे टर्म 4 से। नाउ टर्म 4 इज इक्वल टू कितना है? स्मॉल बी। ठीक है। और यहां पहले लिख दीजिए कि कैपिटल ए हमारी फर्स्ट टर्म है एंड स्मॉल डी हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ताकि आपको डिनोशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इज दैट क्लियर? अब टर्म 4 जो हमारी बी के बराबर है वहां से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। टर्म 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस 3d, आई एम सॉरी, कैपिटल ए प्लस 3d इक्वल टू स्मॉल बी। कैपिटल ए मीन फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ए, मीन्स ए प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया? बी। यहां से मैं डी की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ ए बी। 3d इक्वल टू कितना हो गया? b माइनस ए, मीन्स d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? b माइनस ए अपॉन 3। तो टर्म 4 से हम क्या देख रहे हैं? हमने क्या फाइंड करा? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, जो कि हमारे पास आई है b माइनस ए अपॉन 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब हम टर्म 2 टर्म 3 निकाल सकते हैं। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम निकालेंगे टर्म 2। व्हाट इज योर टर्म 2? टर्म 2 है हमारी, टर्म 2 मीन्स A1, टर्म 2 मीन्स A1 या A1 मीन्स टर्म 2। टर्म 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं एपी में? A प्लस डी, जनरल फॉर्म जो होती है nth टर्म की, उसमें लिख सकता हूं A प्लस डी। व्हाट इज ए हमारा, सॉरी, कैपिटल A प्लस डी। ये आ जाएगा स्मॉल ए प्लस डी कितना है? b माइनस ए अपॉन 3। कंफ्यूज ना होना इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, कैपिटल ए और उसमें। ठीक है, कैपिटल ए वो जो एपी है उसमें मैंने डिनोशन दी है, जैसे डी को डिनोशन दी है कॉमन डिफरेंस की, तो कैपिटल ए को डिनोशन दी है
फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेशन करके कैपिटल ए की। तो ये वैल्यू पुट कर दी, a प्लस डी की, स्मॉल a प्लस b माइनस a अपॉन 3। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट 3a प्लस b माइनस a, that is the 2a plus b upon 3. This is the term 2. Term 2 means the value of a1. The value of a1. अब इसी तरह similarly we can find the value of a2. a1 की वैल्यू यहां लिख देते हैं 2a plus b upon 3. ठीक है जी। अब हम इसी तरह किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, टर्म 3 की। टर्म 3 मीन्स a2 या a2 मीन्स टर्म 3। टर्म 3 को मैं एपी में कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 2d की फॉर्म में। ठीक है, a मीन्स कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म। ठीक है, कैपिटल A प्लस 2d। कैपिटल A की वैल्यू तो यही है, और d की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी, b माइनस ए अपॉन 3। इज दैट क्लियर? ऑन सॉल्विंग इट 3 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 3a प्लस 2b माइनस 2a, जो कि सॉल्व करके हमारा बनता है a प्लस 2b अपॉन 3। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि आपके पास a2 कितना आ रहा है, a प्लस 2d 2b अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्म 3। टर्म 3 मीन्स a2 की वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, a2 की, a1 की, और आपने फर्स्ट इक्वेशन में देखा होना कौन सी वैल्यू निकाली थी हमने, कैपिटल G की। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी में आप पुट करिए, बट लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे जो हमें प्रूव करनी थी वो थी G का स्क्वायर। क्या थी, G का स्क्वायर। उसको छोड़िए, थोड़ी जो एक्सप्रेस फॉर्म में हो, मीन थोड़ा डिटेल में दे रखी हो, वो है 2a1 माइनस a2 ब्रैकेट में, देन 2a2 माइनस a1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे a1 और a2 की। ओके, मीन्स हम पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। हाँ जी, व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या थी मेरे पास, 2 ऑफ a1 माइनस a2 एंड 2 ऑफ a2 माइनस a1। क्लियर? चलिए, व्हाट इज a1? a1 कितना आया था हमारे पास, a1 आया था मेरे पास 2a प्लस b अपॉन 3 माइनस a2। व्हाट इज a2? a2 आया था जी हमारे पास a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, पहला ब्रैकेट हो गया। अब इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू a2। व्हाट इज a2? a2 आया था हमारे पास a प्लस 2b अपॉन 3। a2 यही आया था, a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है जी, माइनस ऑफ a1। a1 कितना आया था, 2a प्लस b अपॉन 3। तो आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में एलसीएम पहले तो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली टर्म भी सेम आ जाएगी। 2 इंटू 2a प्लस b माइनस a प्लस 2a, ब्रैकेट में रखिए क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे भी लगाइए, एलसीएम 3 आ गया। 2 ऑफ a प्लस 2b माइनस ऑफ 2a प्लस b। इज दैट क्लियर? तो जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है, 2 इंटू 2 दैट इज 4a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b अपॉन 3। आफ्टर दैट 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस b अपॉन 3। अब देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है आपके पास, ये हमारे पास आ रहा है 4a माइनस a दैट इज योर 3a, 2b माइनस 2b कैंसल आउट, 3a अपॉन 3a आ गया फर्स्ट ब्रैकेट का। सेकंड में क्या हो रहा है, 2a माइनस 2a। ठीक है, 2a माइनस 2a मीन कैंसल आउट हो गए। 4b माइनस b दैट इज योर 3b अपॉन 3 इज इक्वल टू, सॉल्व करके कितना आ गया, ab। अब आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए, वहां हमारी क्या वैल्यू थी ab की, जी स्क्वायर। क्या थी, जी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए जी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, जी स्क्वायर हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड थी। क्या थी, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट हुए हम। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, a1 a2 की वैल्यू पुट करी, और आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास क्या आया, 3a अपॉन 3 इंटू 3b अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स आपके पास क्या बचा, रिमेनिंग टर्म क्या बची, a और b प्रोडक्ट में।
ए बी की वैल्यू प्रोडक्ट में मीन्स ए इंटू बी किसके बराबर था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, जी स्क्वायर के, जी मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, तो जी स्क्वायर के बराबर था वो पुट कर दिया, एंड जी स्क्वायर इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर प्रूफ पार्ट, मतलब जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूफ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब सेम ऐसे ही मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, प्लीज उनको कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इनका जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस की, प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू इट योरसेल्फ, ओके। If one arithmetic mean and 2 geometric mean, अगर एक अर्थमेटिक मीन और 2 ज्योमेट्रिक मीन किसके बीच में हो, बिटवीन 2 ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा अर्थमेटिक मीन को डिनोट कर दीजिएगा इधर ए से। इफ वन अर्थमेटिक मीन ए एंड 2 geometric mean G1 and G2 and 2 geometric mean G1 and G2 inserted between 2 positive numbers, अगर 2 पॉजिटिव नंबर के बीच में हम इंसर्ट करें, ठीक है। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही, बस उसमें अपोजिट क्या है, उसमें 2 अर्थमेटिक मीन थे, यहाँ पे 1 अर्थमेटिक मीन है, वहां पे 1 ज्योमेट्रिक मीन था, यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिक मीन है, तो उस हिसाब से आपने सॉल्व करना है। बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, देन प्रूव दैट, बट यू हैव टू प्रूव G1 का स्केयर अपॉन G2 प्लस G2 का स्केयर अपॉन G1, ठीक है जी, किसके बराबर आना चाहिए, 2 इंटू ए के। इज दैट क्लियर? ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू नंबर्स whose sum is, ठीक है, 2 नंबर फाइंड करना है जिनका सम, सम नहीं, आई एम सॉरी, whose arithmetic mean is 25 and geometric mean is 20, ठीक है। आपने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 किसके बराबर है, 25 के, ठीक है। एंड ज्योमेट्रिक मीन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किसके बराबर है, 20। सेम इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर्स मीन्स आपके 2 इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व कीजिए। और इसमें क्या है, आपने ए की वैल्यू तो आपकी इजी आ जाएगी, अर्थमेटिक मीन मीन्स ए की कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए की वैल्यू होगी हमारे पास ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं और वैसे फाइंड करने हैं जैसे हम ज्योमेट्रिक मीन जब 3, 4, 5 के लिए इंसर्ट करते थे, ऐसे सेम क्वेश्चन भी करें, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन या इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन, वैसे ही आपने ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करके G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर G1 और G2 की वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है एंड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। इज दैट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। प्लीज इनको कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर, मेन लेक्चर नंबर 18 में मिलते हैं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।